हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। मानसी अपनी नीस रिद्धिमा को शॉपिंग के लिए एक मेगा स्टोर पर लेके जाती है बैग परचेज करने के लिए, क्योंकि रिद्धिमा का बर्थडे है। पेमेंट करने के टाइम पर मानसी को क्या पता लगता है कि बैग के साथ एक पेंसिल बॉक्स भी दिया जा रहा है, जो बैग के साथ बिल्कुल फ्री है। हमको क्या आइडेंटिफाई करना है? टेक्निक ऑफ सेल प्रमोशन यूज्ड बाय कंपनी। कंपनी ने यहां सेल्स प्रमोशन की कौन सी टेक्निक को फॉलो किया है? तो यहां पर अगर हम केस को ध्यान से देखें, हम पेमेंट करने के लिए गए हैं बैग की, और बैग के साथ हमको फ्री क्या मिल रहा है? एक पेंसिल बॉक्स। ये ऐसा ही कॉम्बिनेशन है जैसा कि हम स्कूल में बच्चे को देखते हैं, बच्चे के बैग में एक पेंसिल बॉक्स होता ही है। तो कहीं ना कहीं पेंसिल और बैग का एक कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन कंपनी ने यूज किया है वो है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर यही दे सकते हैं, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन इज द टेक्निक यूज्ड बाय द कंपनी। मतलब सेल्स प्रमोशन की ये कौन सी टेक्निक है? प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। अब हम एक केस और डिस्कस कर लेते हैं। मारुति वेगा लिमिटेड मार्केट में पहले से ही कलर्ड टेलीविजन सेल कर रही है। अब वो नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है, लाइक ऑडियो सिस्टम, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा। कंपनी प्रोडक्ट ही सेल नहीं कर रही, बल्कि कंप्लेन्स को हैंडल भी करती है। मतलब कंप्लेन्स को सोल्व करती है और आफ्टर सेल सर्विसेज भी देती है। हमको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केटिंग मिक्स का यहां पर कौन सा एलिमेंट डिस्कस किया जा रहा है। तो केस को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की ही बात की जा रही है। वैसे मार्केटिंग मिक्स के अंडर में हम चार एलिमेंट डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक हमने चैप्टर में भी स्टडी किया है। मार्केटिंग मिक्स के कौन से चार एलिमेंट होते हैं? प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्राइस मिक्स और प्लेस मिक्स। तो यहां इस केस के अंदर ना तो प्लेस की बात हो रही है, ना प्रमोशन की, ना प्राइस की। यहां पर सिर्फ क्या डिस्कस है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, और पहले से भी एक प्रोडक्ट ही है, दैट इज टेलीविजन। तो यहां पर जो मेन फोकस पॉइंट है हमारा केस स्टडी का वो प्रोडक्ट ही है। तो मार्केटिंग मिक्स का जो टॉपिक, जो एलिमेंट यहां पर डिस्कस किया गया है वो सिर्फ प्रोडक्ट ही है, और यही हमारा आंसर भी है। अब हम इस वीडियो का एक केस और डिस्कस कर लेते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज ए नेचुरल एंड एथिकल ब्यूटी ब्रांड फेमस फॉर ऑफरिंग ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स फॉर मेन एंड वीमेन। ये कंपनी ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करती है। मतलब ऐसा लगा लीजिए कि ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती है। ये प्रोडक्ट मेन और वीमेन दोनों के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो कंपनी क्या करती है? प्लांट बेस्ड मटेरियल यूज करती है। मतलब पौधों का जो भी मटेरियल है वो यूज करती है अपने प्रोडक्ट के लिए। एंड इज द नंबर वन ब्यूटी ब्रांड इन द कंट्री। देश के अंदर पहले नंबर पर आती है ब्यूटी ब्रांड के केसेस के अंदर। मतलब इट नॉट ओनली सेटिस्फाई द कस्टमर, ये सिर्फ कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने का काम ही नहीं करती है। इस कंपनी का मानना ये भी है कि ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ द प्लेनेट, हमको पूरे प्लेनेट की, मतलब पूरी पृथ्वी की प्रोटेक्शन का भी ख्याल है। हमको क्वेश्चन में क्या आइडेंटिफाई करना है? मार्केटिंग मैनेजमेंट की यहां पर कौन सी फिलॉसफी है जो कंपनी यहां पर यूज कर रही है। तो इस पूरे केस को अगर हम ध्यान से देखें तो कंपनी क्या कर रही है? केमिकल का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही है। डेफिनेटली ये कंपनी कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई कर रही है और हमारी धरती की सुरक्षा की भी बात कर रही है। तो इसी केस के बेस पर हमको मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी बतानी है। हमको पता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की 3 4 5 6 फिलॉसफीज हैं, जिसमें प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है,
प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। पर इसमें से अगर हम देखें तो कंपनी अपने कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर रही है और सोसाइटी के वेलफेयर की भी बात कर रही है। तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर है इस केस में वो यही है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी के अंडर में आने वाला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखते हैं और सोसाइटी की वेलफेयर की भी बात करते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो हम प्लेनेट के प्रोटेक्शन को भी बहुत ध्यान से देख रहे हैं, प्लेनेट की सुरक्षा का भी ख्याल रख रहे हैं। Anushka says, every time I traveled, people asked me to bring them chips, खाखरा and pickles from all over the country. अनुष्का कहती है कि मैं सारा कंट्री में ट्रैवल तो करती ही हूं, तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूं तो लोगों ने हमेशा मुझसे पूछा है उनके लिए चिप्स लेकर आओ, खाखरा लेकर आओ, अचार लेकर आओ। मतलब देश के अलग अलग कोने से लोग कुछ ना कुछ मंगवाते ही रहते हैं। तो अनुष्का और उसके फ्रेंड सुमित दोनों ने डिसाइड किया है बिजनेस करने का, इसी काम के बिहाफ पर उन्होंने एक फेसबुक का पेज लॉन्च किया है। लॉन्च करने के बाद उन्होंने लोगों से पूछा है कि क्या क्या तुमको चाहिए, कहां कहां से चाहिए। तो लोगों ने डेफिनेटली 100 प्लेसेस की लिस्ट लिखवा दी है। मतलब लोगों ने डिमांड रखी होगी, किसी को यहां से चाहिए तो किसी को वहां से ये मंगवाना है। तो इस काम को कंप्लीट करने के लिए अनुष्का और उसके फ्रेंड सुमित ने 2 दर्जन वेंडर्स के साथ टाई अप भी किया है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो जयपुर के लोगों को क्या चाहिए, केरला के मसाले, पानीपत के लोगों को जम्मू का हलवा, दिल्ली के लोगों को दार्जिलिंग की टी लीव्स। तो थ्रू देयर बिजनेस दे विश टू ब्रिज द गैप बिटवीन द सेलर्स एंड बायर्स। सेलर्स और बायर्स के बीच का जो गैप है उसको खत्म करने का काम कौन करेगा, अनुष्का और सुमित करने वाले हैं। क्योंकि ध्यान से देखिए, पानीपत के लोगों को जो प्रोडक्ट चाहिए वो कहां का चाहिए, जम्मू का, दिल्ली के लोगों को दार्जिलिंग का, जयपुर के लोगों को केरल का। तो जो बीच का इतना दूरी का जो गैप है वो अनुष्का और सुमित की हेल्प से कंप्लीट होने वाला है। देखा जाए तो बिजनेस लाखों की वैल्यू रखता है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हमको 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज बतानी है दैट अनुष्का एंड सुमित विल हैव टू बी इन्वॉल्व इन द मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू कस्टमर्स एट द राइट प्लेस इन द राइट क्वांटिटी एंड राइट टाइम। मतलब अगर हमें कस्टमर्स को राइट टाइम पर, राइट क्वांटिटी में और सही जगह पर अगर प्रोडक्ट अवेलेबल कराने हो तो कौन सी 2 एक्टिविटीज ऐसी हैं जो अनुष्का और सुमित को परफॉर्म करनी होगी, कौन सी एक्टिविटीज के अंदर उनको इन्वॉल्व होना होगा। अगर हमने पूरे केस को अच्छे से स्टडी किया है तो डेफिनेटली अनुष्का और सुमित को जो 2 एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होंगी वो होंगी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, क्योंकि हमें गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा। तो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहली जो एक्टिविटीज होगी वो होगी ट्रांसपोर्टेशन की, सेकंड होगी वेयर हाउसिंग की। अब ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है, हम प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। मतलब मान लीजिए फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है, कस्टमर पता नहीं कहां बैठा है, तो हमको प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक हमें प्रोडक्ट को मूवमेंट कराना है, प्रोडक्ट को पहुंचाना है। मतलब इसमें देखा जाए तो प्लेस की यूटिलिटी आती है। तो अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मेथड कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, रिलायबल नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, तो हमारा गुड्स को पहुंचाने का काम, गुड्स की मार्केटिंग करने का काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन करते हुए, ट्रांसपोर्टेशन का हमने जो डिसीजन लेना होता है तो वो देखने से पहले हमको ये बातें ध्यान रखनी होंगी कि ये एफिशिएंट हो, रिलायबल हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। दूसरा है वेयर हाउसिंग का, क्योंकि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा जो दूसरी बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं वे है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग रियलिटी में क्या होता है, मान लीजिए मैंने कोई आज प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को सेल करने के अंदर 3 महीने का टाइम है, तो मेरे को प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तो सेफ रखना ही होगा, कहीं गोडाउन के अंदर। तो मुझे डेफिनेटली वेयर हाउसिंग की
फैसिलिटी लेनी ही होगी। मतलब मैं टाइम को यूटिलाइज करना चाहता हूं, तो टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मुझे गोडाउन में गुड्स को स्टोर रखना होगा, सेफ रखना होगा। तो वेयर हाउसिंग क्या करता है, इट क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी बाय प्रोवाइडिंग फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द टाइम दे आर प्रोड्यूस्ड टिल द टाइम दे आर सोल्ड। जब तक गुड्स बिक नहीं जाती हैं तब तक हमको गुड्स को स्टोर करके रखना होता है। तो every marketer needs to take the decision is wisely in order to create a balance between the level of customer service and the cost of warehousing। तो हमको कस्टमर सर्विस का भी लेवल देखना है, कॉस्ट वेयरहाउसिंग पे क्या आएगी ये भी ध्यान रखना है। तो दोनों के बीच का बैलेंस करने के बाद हर मार्केटियर को डिसीजन लेना होता है वेयरहाउसिंग को लेकर। तो डेफिनेटली अनुष्का और सुमित को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दो एक्टिविटीज करनी होंगी। पहला हमारा आंसर है ट्रांसपोर्टेशन का, सेकंड है वेयरहाउसिंग का। वीडियो अवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।